हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग MTS 2021 के पेपर कर रहे हैं और आज है पेपर नंबर 30। ठीक है, 29 हम लोग कर चुके हैं, पिछली बार 29 वाला कर रहे थे। ये पेपर हुआ था 18 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में, शाम का हुआ था ये पेपर। ठीक है, तो आज हम 30 वाला करेंगे। PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, आई होप एंड आई बिलीव आल्सो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग कि मतलब कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही गया है। अगर कोई गड़बड़ हुआ है तो क्यों गड़बड़ हुआ है, उसकी एनालिसिस वगैरह करते चलेंगे। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, पहले क्वेश्चन में क्या है, वही एरर का क्वेश्चन है। एरर में देखो पहले क्या लिखा कि वी कैंसल्ड आवर ट्रिप, यहाँ तक तो ठीक है, वी कैंसल्ड आवर ट्रिप पास्ट की बात है। लास्ट वीक, ये लास्ट वीक लगा हुआ है ना। अभी इसके पिछले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट के साथ कोई टाइम दिया हो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। तो लास्ट वीक के हिसाब से कैंसिलर ठीक है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। एज द कार ब्रेक्स डाउन, अब देखो कार ब्रेक्स डाउन, ब्रेक्स क्या है, वर्ब में एस लगा हुआ है, तो ये तो प्रेजेंट हो गया। अब ये लास्ट वीक से कनेक्ट होगा ना, इधर वाला भी दोनों कनेक्ट करेंगे, तो इधर वाला तो पास्ट हो गया, इधर वाला प्रेजेंट हो गया। गलती किसकी हो गई? ब्रेक की गलती हो गई। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था? ब्रेक्स डाउन की जगह क्या होगा? ब्रोक डाउन होगा। ठीक है, तो एरर कहाँ होगी? ये पहला वाला एरर है आपका। समझ में आ गई ना बात सारी की सारी? मतलब कारण सहित समझ में आना चाहिए। टाइम 2 मिनट ज़्यादा लगे ठीक है। ये टारगेट मेरा नहीं होता कि हम 25 क्वेश्चन को 20 मिनट में करा दें। ठीक है, वो एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं, हम डिस्कशन कराने बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई चीज़ क्यों गलत हुई वो कारण सहित जानो उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ टाइम बचाने की कोशिश मत करना, यहाँ समझना है तो समझने में टाइम मत बचाना। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है इसमें? इम्प्रूवमेंट करनी है। तो देखो लिखा है कि माई असिस्टेंट विल सी यू, मेरा असिस्टेंट आपसे मिल लेगा। ठीक है, विल सी है। आगे यहाँ लिखा है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक अगर देखो नेक्स्ट वीक होगा तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, लास्ट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, नेक्स्ट के साथ वीक लगा दोगे तो क्या होगा? फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, और परसों वाले वीडियो में क्या हुआ था कि नेक्स्ट के साथ फ्यूचर का टाइम दिया हुआ था, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट के साथ कोई टाइम दिया होगा तो फ्यूचर प्लान होगा। फ्यूचर प्लान होगा तो या तो फ्यूचर इंडेफिनिट में रखोगे या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखोगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर प्लान के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए कोई काम करना है तो विल सी तो करेक्ट है। फिर आगे आ जाते हैं इन द मीट्स, तो कहते हैं कि माई असिस्टेंट विल सी यू इन द मीट्स। ये भाई मीट्स नहीं होता, मीटिंग होता है। तो हमको कौन सा वर्ड चाहिए? मीट्स नहीं होगा, ये मीटिंग है। तो मीटिंग के लिए क्या लगाओगे? इन एन मीटिंग, मीटिंग के पहले एन लग नहीं सकता, तो क्या होगा? एट द मीटिंग होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन ये क्या है ना? इडियम है। इडियम का मतलब बताओ। तो ये लिखा है इफ़ योर सन विल हैज़ लाइड टू मी। ठीक है, अगर आपके बेटे ने मुझे झूठ बोला है तो देन ही हैज़ टू फेस द म्यूजिक, तो उसको म्यूजिक का सामना करना पड़ेगा। तो म्यूजिक का सामना का मतलब क्या हुआ? डीजे बजवाएंगे क्या? उससे नचवाएंगे? नहीं, ये फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डीजे पर डांस करना नहीं। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? अपने किए हुए काम के लिए भुगतना। मतलब क्या हुआ? एक तरह से बैड कंसिक्वेंस को झेलने के लिए। तो कह सकते हो टू फेस द कंसिक्वेंस। फेस द कंसिक्वेंस मतलब क्या हुआ? परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, उसको झेलना पड़ेगा। और कभी कभी डांटने के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, टू बी स्कॉल्डेड। ठीक है, तो जो भी आ जाएगा तो रिकोलेट होगा नहीं, एक्सेप्ट कंसिक्वेंस ये होगा, उसको फेस कंसिक्वेंट करना पड़ेगा। वर्क हार्ड और सेक्रीफाइस वनसेल्फ नहीं लगाना होगा। तो इसमें वही 2 वाला होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। किससे रिलेटेड है? ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड है। ठीक है, चलो पढ़ के देखते हैं। लिखा है थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, भूगोल की बात है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये है हमारी वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसा है? थंडर स्टॉर्म्स, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो डेवलप क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो ये वाले पोर्शन में कोई गलती नहीं है। इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ भी कोई गलती नहीं है। आगे लिखा है लाइक इंडिया, इंडिया जैसे हैं। आगे लिखा मच टू फ्रिक्वेंटली, मच टू फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर तूफान उठता है यहाँ पर। तो ये वाला टू नहीं लगाना है,
टू कौन वाला, ये TOO वाला ये लगाना चाहिए था। मच टू फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा उठता है, ठीक है, ये वाला टू लगाना होता है ना, ये क्योंकि एडवर्ब है बच्चा, ये एडवर्ब है, यहाँ प्रीपोजिशन वाले टू की ज़रूरत नहीं थी, एडवर्ब। फ्रिक्वेंटली चूँकि ये भी एडवर्ब है और मच भी एडवर्ब है और टू भी एडवर्ब है, तो इसमें तीन के तीनों एडवर्ब ही लगेंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंसी बता रहा है, कोई घटना फिनोमेना बता रहा है, तूफान खड़ा होना अक्सर होता है, तो फ्रिक्वेंटली क्या हो गया, अक्सर के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गई। टू बहुत ज़्यादा होता है तो टू लगाया, और टू के पहले मच लगाने का मतलब हो गया हद से ही ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो यहाँ TO वाले टू की ज़रूरत नहीं थी, TOO वाले टू की ज़रूरत है। तो गड़बड़ कहाँ हो गया, ये वाला गड़बड़ हो गया, आंसर कौन सा हो गया आपका, टू हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दिया है, क्या बताना, क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका है बच्चा लोग, लिखा है अ मॉरल आर लीगल ऑब्लिगेशन। मॉरल मतलब उसमें नैतिकता भी होनी चाहिए और थोड़ी लीगैलिटी भी होनी चाहिए कि आप ऐसा करने से बच नहीं सकते हैं। तो मॉरलिटी लीगलिटी दोनों होगा, तो मॉरलिटी लीगलिटी दोनों होगा तो वो हमारी ड्यूटी होती है, या ड्यूटी लिखा होता या लिखा होता ऑब्ली, ये एक वर्ड यही होता है ना, ऑब्लिगेशन ही लिखा होता तब भी हो जाता है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट हमारा पर्पज होता है, एम उद्देश्य होता है, तो ये पर्पज के लिए नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये मॉरलिटी नहीं होती है पर्पज में, लीगलिटी हो सकती है, तो ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, और डिसिप्लिन भी नहीं हो पाएगा, और प्रिंसिपल ये प्रधानाचार्य की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, डिसिप्लिन भी नहीं होगा, अनुशासन हो जाता है, इसमें केवल लीगलिटी होती है, मॉरलिटी कम रहती है। तो ड्यूटी होता है, हमारा कर्तव्य होता है। मॉरल और लीगल जो ऑब्लिगेशन होता है, दायित्व जिम्मेदारी, उसको हम क्या कहते हैं, कर्तव्य कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फिलर है। तो लिखा है द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवीड अगेंस्ट हिम। लेवीड का मतलब लगाया गया, चार्जेस का मतलब आरोप। तो कोर्ट ने उसको एब्सॉल्व कर दिया, मतलब क्या हुआ, बरी कर दिया, मुक्त कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया उन्होंने, कोर्ट ने उसको सारे चार्जेस से, सारे आरोपों से मुक्त कर दिया। तो 2-3 वर्ड इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल गए, नोट कर लो अगर नहीं पता हो तो। लेवी चार्ज का मतलब क्या होता है, लगाना। तो चाहे आप चार्ज लगा रहे हो या टैक्स लगा रहे हो, तो ये टैक्स लगाने के लिए भी लगता है और कोई आरोप लगाने के लिए भी लगता है, लेवी, ठीक है। एक बढ़िया वर्ड हो गया, चार्जेज आरोप हो गए, जानते ही हैं। तो एब्सॉल्व, ये एब्सॉल्व बरी करना। तो एक और इसका वर्ड होता है एक्विट, ACQUIT, ये एक्विट भी होता है। आरोप अपोजिट लगाना होगा तो क्या होगा, ब्लेम होगा, चार्ज होगा, एक्यूज होगा, एलीग होगा, ये सब सारे आ जाएंगे। और मुक्त करने में एब्सॉल्व हो गया, एक्विट हो गया। तो इनके साथ हमेशा फिक्स है, क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, एक्विट ऑफ या एब्सॉल्व ऑफ होता है किसी को जब हम आरोप मुक्त करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्या करना है इसमें, इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अवे दिया हुआ है। तो प्लीज़ फिल अवे दिस एप्लीकेशन फॉर्म व्हाइल यू वेट फॉर योर टर्न। जब तक बाहर बैठे अपने टर्न का इंतज़ार कर रहे हो तब तक एक फॉर्म भर लो। तो फॉर्म भरना, ये फिल अवे क्या होता है, फॉर्म भरना। तो फॉर्म भरने के लिए फिल अवे नहीं लगता, क्या लगता है, फिल आउट लगता है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि हम तो क्वेश्चन में लिखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स क्यों लिखते हैं, जब हम लिखे होते हैं ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक्स लिखते हैं तो इन यूज करते हैं। और फॉर्म भरना है ना, ये फॉर्म भरना है, तो क्या होगा, आउट होगा, फिल आउट द फॉर्म, ठीक है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो फिल आउट करोगे, ये फिल के साथ देखो लगा दिया। ब्लैंक्स अगर भरना है तो फिल इन द ब्लैंक्स, और फॉर्म भरना है तो फिल आउट द फॉर्म्स, ठीक है। तो ये आउट लगाना होगा, ठीक। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो याद रखना, कोई अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, देखो एरर का क्वेश्चन है, ठीक। एरर में आ जाओ। एरर के लिए सेंटेंस पढ़ना होगा, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन मस्ट कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन। तो ये देयर किसके लिए लगा है, एवरीवन के लिए लगा है। अब बताओ भैया, तो एवरीवन के लिए वहाँ पे क्या लगता, हिज लगता ना, एवरीवन मस्ट कीप हिज सराउंडिंग्स क्लीन। ये देयर वाला थोड़े ना लगाना होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये रहा आपका ये वाला गलत, तो यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो चलो 9 में क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ध्यान रखना, इनकरेक्टली, जिसकी स्पेलिंग गलत हो वो वर्ड बताओ। तो एक वर्ड दिया है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जो अनसेफ होता है, अनसेफ होता है, अनप्रोटेक्टेड होता है, और जो ये कह सकते हो प्रोन होता है, जो किसी चीज़ के लिए बहुत ही प्रोन होता है। तो ये आ जाएगा वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब जो मतलब कह सकते हो कि सुरक्षित नहीं है। ठीक है, वल्नरेबल हो गया, नुकसान, जिसको आसानी से दें। यूफोरिक, यूफोरिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही खुश, यूफोरिया होता है ना, खुशी में पागल हो जाना। तो यूफोरिक मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही खुश होगा वो पर्सन। ठीक है ना, ये हो गया। विसरल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनकरेक्टली विसरल है, विसरल यही गलत है आपका। ठीक है, तो विसरल क्या होता है, एक तो होता है मल से संबंधित होता है, जैसे किसी की डेथ वगैरह होती है तो उसका विसरा टेस्ट किया जाता है पोस्टमार्टम में। और एक इसी विसरल का मतलब जानते हो, इसी विसरल का एक मतलब और होता है जिसको कहते हैं जो उससे प्रभावित होता है, क्या कहते हैं, विचारों से प्रभावित नहीं, भावनाओं से प्रभावित होता है जो व्यक्ति। ठीक है, उसको कहते हैं विसरल। तो दो मीनिंग हो गई विसरल की, भावनाओं से प्रभावित होने वाला, न कि विचारों से। ठीक है, तो स्पेलिंग क्या गलत होगी इसमें, VIS फिर CE लगेगा। ठीक है, VISCERAL ऐसे होता है विसरल की स्पेलिंग। वंड्रस, वंड्रस ये ठीक है, वंड्रस मतलब होता है एकदम से चमत्कारिक, मिराकुलस हो जाता है, रहस्यमय कह सकते हो, चमत्कारिक हो जाता है। ठीक है, तो स्पेलिंग इसकी भी ठीक है। तो एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, वो कौन सा है, विसरल। ठीक है, इसी की स्पेलिंग गलत है, बाकी सबकी मैंने मीनिंग बता दी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में वही नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ दिया हुआ है एक अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन, और हमें बताना है इसमें क्या मिस्टेक है। तो द हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट एंड, ये एंड लगा हुआ भैया, फिर वही कहानी पुरानी, एंड लगा। कितने क्वेश्चन आएंगे इसे, एंड के पहले क्या लिखा है, द हाईएस्ट, एंड के पहले द हाईएस्ट होगा, तो एंड के बाद क्या होगा, ये भी सुपरलेटिव होना चाहिए। तो जहाँ मोर लिखा है वहाँ क्या होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, समझ गए, वही एक फार्मूला लग रहा है सब में। ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो कहाँ गया, मोर 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 मोर, ये मिला, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मोस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है, ड्यूबियस का बताना है। पढ़ लो, द यूज ऑफ क्लस्टर बम्स सीम्स मॉरली ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल, संदेहास्पद, कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हो, जो स्पष्ट ना हो, डाउटफुल हो, जिस पर संदेह किया जा रहा हो। ठीक है, तो इसका एंटोनीम बताना है, याद रखना। एंटोनीम मतलब जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो, उसको कहोगे। तो इनडेसिसिव, इनडेसिसिव मतलब जिसमें हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। इनडेसिसिव मतलब ऑन विच वी कैन नॉट डिसाइड, तो ये क्या हो जाएगा, जिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो इनडेसिसिव ड्यूबियस हो जाएगा। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होता है, जिसकी मीनिंग क्लियर ना हो, ये भी वही हो गया, ड्यूबियस हो जाएगा। इम्प्रॉबेबल, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो, तो ये रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, और ये साइनोनियम होने के नाते गलत हो गए। एक बचा डेफिनेटिव। डेफिनेटिव का मतलब क्या होता है, एकदम से फिक्स होता है, जो जिस पर एक ही चीज़ हो सकती है, जो वो डेफिनेटिव होता है, जिस पर हम निर्णय दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एंटोनियम। तो यही एंटोनियम होगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, नहीं 12 नहीं हो गया, 11 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पे एक खाली जगह दी हुई है, भरो, चल के देखते हैं क्या लगाना होगा। देखो यहाँ मैंने लिखा ना, फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक लिखा था तो इन लगाया था। फार्मर की बात करते तो आउट करते हैं। चलो आगे लिखा, दे आर गेटिंग क्लोजर टू डैश गोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दे देम देयर लगा हुआ है, दे देम देयर इट्स, तो ये किसके लिए लगाओगे, दे देम देयर इट्स जो लगाओगे, वो लगाओगे किसके लिए, दे के लिए लगाओगे। तो ये दे का पजेसिव क्या होता है, दे का पजेसिव होता है THEIR, देयर होता है। ये ढूंढ लो कौन सा वाला, पहला वाला होगा। ठीक है, कहानी खत्म हो गई। आगे बढ़ो, 13, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 में आ जाओ। 13 में क्या कह रहे हैं फिर से,
एंटोनीम लगाना है। एंटोनीम किसका? एनकरेज। एनकरेज का मतलब क्या होता है? किसी को प्रोत्साहित करना, बेटा ये काम कर लो, बहुत अच्छा, हाँ हाँ तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा, शाबाश। तो ये एनकरेज करना होता है जब हम किसी को कोई काम करने के लिए उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। एनकरेज पॉजिटिव सेंस में वर्ड आएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, पॉजिटिव सेंस में वर्ड आएगा। इस्टेब्लिश माने स्थापित हो जाना, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना। फ्रस्ट्रेट, अरे तुमसे ना हो पाएगा, 10 साल से हम लगे हैं, हमसे ना हो पाया, तुम तो भी 2 साल लगे हो, बच्चे हो, तुमसे ना पाया, अरे बड़े बड़ों को देख लिया, तुम क्या कर पाओगे। मतलब इस तरह से ऐसे कहेंगे कि बच्चे का मन टूट जाता है, वो कुछ करना चाह रहा है तो अरे क्या इतने, अरे घूस लगता है, मतलब टूट जाएगा, मन ही नहीं करेगा उसका ना करने। तो वो लोग क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेट करते हैं। फ्रस्ट्रेट करने का मतलब करते हैं, क्या करते हैं? उसको डिस्करेज कर देते हैं, उसका मन ही नहीं करेगा वो काम करे, तो ये डिस्करेज करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंस का वर्ड हो गया। तो एनकरेज का अपोजिट क्या हो गया? फ्रस्ट्रेट। वैसे आप सोचते हैं एनकरेज का डिस्करेज मिले, अब एनकरेज का डिस्करेज ही मिले ये कोई ज़रूरी थोड़े ना है, आपसे पूछ के क्वेश्चन बनाया जाएगा क्या? क्वेश्चन वो बना रहे हैं, अब डिस्करेज ना लगा कि उन्होंने फ्रस्ट्रेट लगा दिया तो तुमको क्या है ही नहीं। हमने तो किताब में पढ़ा था एनकरेज का डिस्करेज, यही होता है। आप लोग क्या करते हैं? किताब में पढ़े हैं, एक वर्ड दिया होगा, किताब में लिखा होगा एनकरेज, उसका एंटोनियम डिस्करेज। अब एंटोनियम का, उसका एनकरेज का एंटोनियम आपने रट रखा डिस्करेज, यहाँ मिला ही नहीं मिला तो अब क्या करोगे? अरे यार तो बहुत गलत हो गया, ये किताब किसी काम की नहीं। अरे भैया एनकरेज का डिस्करेज ही क्यों ढूंढ रहे हो? डिस्करेज के बदले में कोई और वर्ड उसी के जैसा आ जाएगा। फ्रस्ट्रेट है तो वो भी तो डिस्करेज ही हुआ ना, ठीक है। समझ में आई ना बात, क्या करना होता है। कंकर का मतलब क्या होता है? जीतना। कंकर का मतलब होता है विन, जीत लेना किसी चीज़ को, ठीक है। ये रिलेटेड ही नहीं है। समझ में आ गया ना मैं क्या रहा था? आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब किसकी स्पेलिंग सही है ये बताना। एक्सकेवेट है, एक्सकेवेट में स्पेलिंग क्या होती है? EX होगा, ठीक है। उसके बाद CA हो गया, VA हो गया, TE हो गया, एक्सकेवेट होता है। और एक्सकेवेशन बनाओगे तो लियो TION कर दिया मैं, ये हो गया। ये होता है उत्खनन वगैरह, जो नहीं उत्खनन वगैरह पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल होता है तो उसको कहते हैं एक्सकेवेशन, ठीक है। अब कोई हिस्टोरिकल जगह मिल जाती है उसकी खुदाई करते हैं। एविडेंस में जानते हो क्या होता है? E होगा, V होगा, I होगा, यहाँ तक तो ठीक है, DEN होगा, लेकिन SE की जगह पर क्या होगा? CE होगा, ठीक है। तो एक एक्सकेवेशन गलत हो गया, ये डेंस गलत हो गया। कोर्टयार्ड होता है आंगन, तो COURT होगा पहली बात, उसके बाद आंगन के लिए यार्ड लगाओगे, कोर्टयार्ड हो गया, ठीक है। ये हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको तो होना ही है सही यार। स्पीयर भाला हो गया, ये लगा स्पीयर, और इस भाले की मुठिया क्या होती है? हेड, स्पीयर हेड हो गया। तो यही वाला आंसर आपका ठीक है। किसी का मतलब बताना है, नहीं बताना है। एविडेंस सबूत होता है जानते हैं, कोर्टयार्ड आंगन होता है, ठीक है। हो गया, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? फिर से आपको साइनोनियम बताना है जो सेंटेंस में लगा हुआ है उसके हिसाब से। तो इट वाज, ठीक, इट वाज ईजी फॉर द अपोजिशन, अपोजिशन के लिए काम बड़ा आसान था। टू क्रिटिसाइज द कॉलोनियल पॉलिसी, टू क्रिटिसाइज द कॉलोनियल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? जो कॉलोनियल पॉलिसी है, जो क्या कहते हैं, मतलब उपनिवेशिक नीति है, उपनिवेशिक हिंदी नहीं आ रही थी इतनी देर से, उसको क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना या निंदा करना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नहीं, अपोजिट नहीं, साइनोनियम में। तो सिमिलर, आलोचना या निंदा करने के लिए क्या करोगे? डीके का मतलब क्या होता है? उसमें डिकम्पोज होता है, क्षरण होता है, ये होगा नहीं। वर्शिप को मतलब पूजा करना, तो ये प्रशंसा करने में आ जाएगा, तो एंटोनियम हो जाता है, ये लगाना नहीं है मुझे। सैंक्शन का करना का मतलब क्या होगा? सैंक्शन करना मतलब किसी चीज़ को वो कहता है पारित कर देते हैं, सैंक्शन कर दिया गया है, ठीक है। अब ये आ जाएगा कंडेम करना। कंडेम करने का मतलब क्या होता है? निंदा करना किसी चीज़ की, डिनाउंस करना, किसी की आलोचना करना या निंदा करना। तो ये हो गया आपका साइनोनियम, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। ये रहा 16। इसमें क्या कर रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको एक मतलब इसके बदले में इसमें, अब देखो आपकी बार वाला क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का है, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ के। देखो पहले पढ़ता हूँ। ही वॉज ब्रैगिंग अबाउट, ठीक,
ही वॉज ब्रेगिंग अबाउट हाउ ही बुलीड द न्यू कमर्स। बुलीड मतलब एक दिन मैंने बताया था, एक दिन गुंडे के लिए बता रहा था। बुली मतलब होता गुंडागर्दी करना, धमकाना, दादागिरी करना। बुली था, स्काउंडल था, रास्कल था, तो ढेर सारे वर्ड बताए थे मैंने। तो ही वॉज ब्रेगिंग अबाउट हाउ आई बुलीड द न्यू कमर्स। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, इन अ सरकास्टिक मैनर दैट नोबडी केयर्स। तो ये तो मीनिंग दे दिया इन्होंने। अब उस मीनिंग की जगह पर ये इडियम दिए हैं, मतलब मीनिंग पहले दे दिया, उसके लिए सुटेबल इडियम ढूंढ के बताओ कौन सा वर्ड लगाओगे। ठीक है। तो इन असरकास्टिक मैनर मतलब व्यंगात्मक लहजे में बताया, इस तरह जैसे नोबडी केयर्ड, अरे ठीक है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा इडियम आप यूज कर सकते हो, मतलब ताना भी हो और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके लिए। तो लगाओगे ना, पुट अ रोज ऑन द नोज, इसको कहते हैं पुट अ रोज ऑन द नोज। ठीक है, एक गुलाब नाक पर रख लेना, मतलब क्या हुआ, ताना भी मारेंगे और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। तो ये लगाया इन्होंने। अब की बार मीनिंग यहाँ दे दी है और एडियम यहाँ दे दिया है। ठीक है, थोड़ा अभी हट के क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। अब हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बताना है, साइनोनिम। ठीक है, किसका साइनोनिम बताना है, रिब्यूक का साइनोनिम बताना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो गई है, 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका जो था मुझे याद है, मैं टाइप करने में मिस्टेक हो गई, इसका चौथा ऑप्शन था स्कॉल्ड। ठीक है, तो ये है, मान लेते नहीं है, यही था ही। ठीक है, तो रिब्यूक के साइनोनिम, रिब्यूक का मतलब क्या होता है भैया, रिब्यूक का मतलब होगा ना डांटना। ठीक है, तो डांटना का साइनोनियम क्या होगा, एक तो स्कॉल्ड ही होगा जो अभी ऑप्शन था। स्कॉल्ड के अलावा क्या होता है, रिब्यूक हो गया, एक होता है चाइल्ड, CHID, चाइल्ड लिख दिया मैंने, चाइल्ड नहीं, CHIDE होता है, चाइल्ड होता है। ठीक है, तो रिब्यूक हो गया, स्कॉल्ड हो गया, चाइल्ड हो गया, ये सब डांटने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आपको एक तो मिल ही गया ना स्कॉल्ड, यहाँ पे यही वाला ऑप्शन होगा, चौथा वाला। ठीक है, और जो वर्ड्स हैं उनको मैं बता दूँ। रिकॉल का मतलब होता है याद करना या रिमेंबर करना। ठीक है, कमेंड का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के लिए आप सिफारिश कर रहे हो, कमेंड कर, जिसको रिकमेंड करना होता है, तारीफ करने के लिए भी आता है। कोयर्स का मतलब होता है ना दबाव डालना किसी पर। ठीक है, क्या होता है ये, किसी पर दबाव डालना, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह डालते हैं उसको कोयर्स कहते हैं। धमकी देने के लिए भी कहते हैं किसी को, मतलब ये आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, चौथा वाला हो गया। ठीक है, ये गलती से मैं टाइप नहीं किया था, भूल गया था। ठीक है, आगे आ जाओ, हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आएगा, ये खाली जगह भरने को दिया हुआ है। आई नॉक्ड एट द डोर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आई नॉक्ड एट द डोर बट गेट नो डैश, क्या, जब आप दरवाज़ा किसी का खटखटाते हैं और आपको क्या नहीं मिलता, कोई नहीं बोलता, तो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आई गेट नो रिस्पॉन्स, ये हो जाएगा। ठीक है, नो, आई गेट नो क्वेश्चन, क्वेश्चन तो होगा नहीं। कभी कभी पूछते हैं ना कौन है, तो कौन है, ये मिला नहीं। तो लोग जो जिससे दरवाजा खटखटा किसी पूछा कौन है, तो ये भी तो रिस्पॉन्स ही होता है ना दरवाजा खटखटाने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ पे, और क्रिएशन भी नहीं आएगा, विस्पर मतलब फुसफुसाहट होती है भी नहीं आएगा। क्या आएगा, आई गेट नो रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, 19 में क्या करना है, ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इम्प्रूवमेंट देखो इसका करना है। ठीक है, लिखा प्लीज़ क्लीन योर रूम फर्स्ट, सबसे पहले तो अपना कमरा साफ़ करो, तुम कूड़ा बना के रखे हो, फैलाए हुए हो। ठीक है, चलो अच्छाई से डांट पड़ती है। आगे लिखा है एंड देन, और तब मुझसे मिलो डाउन स्टेयर्स, मतलब क्या होगा, नीचे सीढ़ियों के, मतलब नीचे आके मिलो। एंड ये देन नहीं होगा, देन की जगह क्या होगा, ये वाला THEN वाला देन होगा। ठीक है, एंड देन मीट। ठीक है, और मीट के बाद आई नहीं होगा जी, मीट मी होगा। ठीक है, क्यों, मीट के बाद, मीट क्या है बच्चा, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आएगा तो आई सब्जेक्ट होता है और मी ऑब्जेक्ट होता है, मीट मी लगना चाहिए। ठीक है, तो देन मीट मी, एंड लगेगा, एंड और नहीं होगा, और मीटिंग नहीं होगा। दूसरा एंड देन, ये वाला देन नहीं होगा, एंड देन ये वाला होगा, मीट मी ये वाला होगा। तो आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सेंटेंस क्या है, रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, रूल्स
गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कुछ ऐसे नियम कायदे जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड बिहेवियर को अलाउ करते हैं उनको कहते हैं। अरे जैसे नहीं कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फूफा जी हैं उनके पैर छू लिया, फूफा जी के जरूर छू लिया करो, तो फूफा जी हैं उनके पैर छू लिया करो, ये वो हैं बड़े हैं उनके पैर छू लो, तो इस तरह के जो शिष्टाचार जिसको कहते हैं। हाँ, इसके लिए एक वर्ड जो आया हम लोगों का वो क्या है, शिष्टाचार कहते हैं इसे, शिष्टाचार। शिष्टाचार को अंग्रेजी में क्या कहते हो, एटिकेट कहते हो। अरे भैया मिसकंडक्ट कैसे हो जाएगा, ये तो दुर्व्यवहार हो जाएगा। यूथेनिक्स क्या होता है, यूथेनिक्स को कहते हैं सुजननिकी, मतलब जो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली संतानें मतलब रोग मुक्त, सुंदर ही नहीं, सुजननिकी का मतलब सुंदर सुंदर संतानों, ऐसा शैताने, अरे यार शैतान नहीं, संतानें हों, ठीक है, तो सुंदर सुंदर संतानें हों, ठीक है। तो ये होता है, सुंदर में केवल फिजिकली नहीं, सुंदर मतलब हेल्थ से भी अच्छे हों, वो यूथेनिक्स होता है वो। आगे आता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी तो एटिमोलॉजी होता है शब्द व्युत्पत्ति, हिंदी में लिखोगे शब्दों के व्युत्पत्ति का विज्ञान है। मतलब क्या हुआ समझे नहीं, जैसे हम लोग कोई वर्ड पढ़ते हैं ना तो उसमें कहते हैं ये दो शब्दों से मिल करके बना हुआ, ग्रीक भाषा में इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब, जैसे थियोलॉजी, तो थियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, थियस है और लॉजी है, थियस मतलब रिलीजन हो गया, लॉजी मतलब साइंस हो गया, तो वही है, उसको एटिमोलॉजी कहते हैं। ये शब्द किस भाषा से उत्पन्न है, किन शब्दों से मिलकर बना है, एटिमोलॉजी कहते हैं उसको। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, एटिकेट है, तो एटिकेट का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार, तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। बता मैं पहले भी सकता था, लेकिन बाकी और सब की मीनिंग भी बतानी थी ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25, फिर वही कहानी, क्या करना है बताएंगे नहीं, यार जानते तो हो ही, आ जाओ सीधे करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा पैसेज है जिसमें ये 5 जगहें खाली दी हुई हैं, इनको भरना है। तरीका वही है, कभी ग्रामर लग जाता है, कभी सटीक वोकैब लग जाती है, कभी फिक्स वर्ड लग जाते हैं, जैसे सच एज, पिछली बार वाले में लगा था सच के बाद एज ही लगेगा, फिक्स है, सोशल वर्कर्स हो जाता था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। आओ चलो पढ़ते हैं हम लोग पहले इसको, फिर पढ़ने के बाद काम करते हैं। लिखा है विद द राइज ऑफ सन, विद द राइज ऑफ द सन का मतलब जो सूरज निकलता है, ठीक है। राकेश स्टार्टेड टू गो, ठीक है, सूरज निकला और राकेश चलना शुरू कर दिया। कहाँ जाना शुरू किया, डैश द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब जहाँ काम चल रहा था। एक दिन मैंने साइट बताया था ना 3-4 तरह के, उसी में यही था, मैंने कहा था ना जहाँ काम चल रहा होता है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा था वो। तो राकेश सूरज निकलने के बाद वो शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा था। वेयर ही आस्क्ड अ फ्यू लेबरर्स, जहाँ उसने कुछ लेबरर्स, कुछ मजदूरों से कहा टू कम फॉर अ मीट एंड ग्रीट, चलो घूम टहल के नाश्ता करके आते हैं। तो मजदूर तो खुश हो गए होंगे। आगे, तो ही प्रीफर्ड टू गो डैश फूट, वो पैदल जाना, उसको मतलब क्या किया, वो पैदल जा रहा था, तो पैदल जाने के लिए तो ये पक्का है ऑन फुट होगा। ये प्रीपोजिशन में मैंने पढ़ाया, ये फिक्स रहेगा भैया, यहाँ कुछ नहीं करोगे, दूसरे वाले फिलर के लिए आप क्या करोगे, ऑन फुट, फिक्स है, पैदल के लिए यही लगता है। तो अब की बार फिर देखो एक फिक्स मिल गया था, पिछली बार सच एज मिला था, अब की बार ये मिल गया, ठीक है। मैंने पढ़ाया प्रीपोजिशन वाले, मैंने पढ़ाया कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स होता है वो देख लेना। ऑन फुट एज द रोड वर डैर, क्योंकि रोड्स क्या थे, डैश थे, आगे फ्लैट लिखा ही हुआ है, रोड्स फ्लैट थे, तो फ्लैट के लिए यहाँ कोई एडवर्ब यूज करोगे, ठीक है। ऑन द वे, आगे लिखा है मिड वे ही डैश आ स्वीट शॉप, ठीक है, रास्ते में इसको एक मिठाई की दुकान मिली, तो मिठाई की दुकान पे तो यहाँ क्या लगाता होता है, ही सा लगा सकते हो, ही मेट लगा सकते हो, फाउंड लगा सकते हो, जो भी, रास्ते में उसको मिठाई की दुकान मिली। एंड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए वहाँ रुका, मिठाई उठाई का मतलब सुबह सुबह का टाइम है तो जलेबी वलेबी खाया होगा ना, सही दही जलेबी का नाश्ता किया, ठीक। आप लोग शाम को देख रहे हो तो मुंह बंद करके देखना, मुंह में पानी आ जाएगा यार, मोबाइल गीला हो जाएगा, ठीक है, जलेबी दही का नाश्ता, ठीक है। चलो आगे, एंड देन अगेन, उसके बाद फिर डैश इज जर्नी, और थोड़ी देर के लिए लिखो चल रहा था, इस जगह थोड़ी देर के लिए रोक दिया, फिर चल दिया, तो फिर से मतलब कोई काम रोक दिया, रोकने के बाद फिर से स्टार्ट किया, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करो, रीस्टार्ट कर सकते हो या रिज्यूम कर सकते हो, यही सब का तरह का वर्ड आएगा, ठीक है। तो आओ चलो पहले अपना भरो, पहला वाला फिलर भरो। तो मतलब वो कहाँ जा रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट, सुबह उठाओ कंस्ट्रक्शन साइट की जा रहा था, तो यहाँ पे गो के बाद हम प्लेस लगाते हैं तो टू ही लगाते हैं, एक तो फिक्स चीज़ हो गई, गो के बाद टू लगाओगे, अगर टू नहीं मिलेगा तो टूवर्ड्स लगाना, और क्या, ठीक है। तो यहाँ देख लो टूवर्ड्स तो मिल गया, ऑन मिल गया, फॉर मिल गया, अपॉन मिल गया। गो ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, गो फॉर कंस्ट्रक्शन
गो अपॉन कंस्ट्रक्शन साइट नहीं होगा, गो टू होता, तो टू लगा होता तो ठीक था, टू नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स से काम चलाएंगे। हालांकि टूवर्ड्स इज़ नॉट परफेक्ट, काम चलाऊँ है ये, टू ज़्यादा अच्छा होता, अगर होता तो नहीं मिला तो टूवर्ड्स से काम चलेगा। ठीक है, अगला जाओ। तो हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, ये आया आपका दूसरे नंबर वाला। क्या भरना है यहाँ पर, यहाँ पे गो के बाद ऑन फुट में निकालता यार, वो पैदल चल दिया, पैदल चलने के लिए ऑन फुट होगा। अब कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, बाकी अब तुम कहोगे ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, नहीं तो नहीं, फिक्स है, ऑन फुट पैदल के लिए लगता है बस। ठीक है, अब आ जाओ 3 में यहाँ क्या लगाओगे, तो सड़कें डैश फ्लैट थी, सड़कें डैश फ्लैट थी, तो सड़कें क्वाइटली फ्लैट थी कि मीनली फ्लैट थी कि मोस्टली फ्लैट थी कि कैजुअली फ्लैट थी, तो ज़्यादा क्या होगा, मोस्टली फ्लैट थी। ठीक है, यहाँ क्वाइटली में शांतिपूर्वक, इसकी क्या ज़रूरत है, क्वाइटली में QUIET लिखा हुआ है, देखो एक QUITE होता है, ये वाला होता तो मैं मान लेता थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ QUIET लिखा है, तो ये होता है शांत, शांतिपूर्वक। सड़कें शांतिपूर्वक फ्लैट कहाँ से होंगी, तो ये नहीं लगेगा। मीनली घटिया ढंग से फ्लैट थी, ठीक है, नहीं कैजुअली फ्लैट नहीं था, मोस्टली क्या थी, फ्लैट थी। ठीक है, अब आगे ये आया आपका चौथा वाला। ठीक, ही डैश अ स्वीट शॉप, तो उसको एक मिठाई की दुकान मिलती है, क्या करना है यार, मिठाई की दुकान मिलती है, चलो ढूंढते हैं मिठाई की दुकान। क्या वर्ड यूज़ किया गया मिठाई की दुकान मिलने के लिए, ही फाउंड। अब भैया ये तो सत्यानाश है यार, फाउंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में एस लगा रहे हो, अंग्रेजी का इतनी भी टांग न तोड़ो, तो ये तो गई काम से। ही फाउंडेड, फाउंडेड मतलब फाउंडेड नींव रखने के लिए, तो स्थापना करना, तो वो मिठाई की दुकान की स्थापना कर रहा है क्या वहाँ पे, उसको तो जाते समय रास्ते में मिठाई की दुकान मिली थी, स्थापना थोड़े कर रहा है, तो ये भी गया कहानी। फाइंड है, ये फर्स्ट फॉर्म आ गए, पूरी कहानी पास्ट में है, देखो यहाँ लिखा है स्टार्टेड पास्ट में, टू लग गया तो वो हो गया फर्स्ट फॉर्म हो गया, नहीं तो ये स्टार्टेड पास्ट में है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा ना, ये प्रिफर्ड टू गो ऑन फुट, पैदल गया वहाँ से, तो रास्ते में उसको एक मिठाई की दुकान मिलती है, तो ये भी तो कहानी पास्ट में होगी। रोड्स वर फ्लैट, ये भी लिखा है, तो घटना बीती हुई घटना है, पास्ट में चलोगे तो ये फाउंड आपका लग पाएगा, फाइंड की सेकेंड पर फाइंड फाउंड वाला होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये नंबर 5 पे आखिरी क्वेश्चन, क्या लगाओगे यहाँ, अगेन डैश हिज जर्नी, जा रहा था, मिठाई की दुकान पे रुका, दही जलेबी खाई होगी, चाय वाय पिया होगा, फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। मैंने कहा था रीस्टार्ट करना या रिज्यूम करना, तो रिन्यू थोड़े न कर रहा है वो, रिन्यू नहीं कर रहा। डिफर का मतलब होता है रुकावट डालना, बाधा डालना, ये आएगा नहीं। रिज्यूम्ड का मतलब जैसे कभी कंप्यूटर वगैरह पे कोई काम कर रहे हो तो वादे पे रोक दिया, तो जब आप दोबारा खोलोगे तो क्या पूछता है, रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब यहीं से स्टार्ट करना है आपको, फिर से क्या, तो रिज्यूम हो जाएगा, इस्टेब्लिश्ड नहीं होगा। ठीक है, तो रिज्यूम लगा यहाँ पर। तो ये हमारे हो गए 25 क्वेश्चंस किसके, फिर हाँ 28 नहीं जी, 18, बार 28 क्यों आता है, 18 जुलाई को इवनिंग में जो पेपर हुए थे, तो 18 जुलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों शिफ्ट हमारे हो चुके हैं। अब हम 18 तारीख के बाद में आते हैं, 19 तारीख वाला पेपर हम लोग कैसे करेंगे, तो 19 का वही मॉर्निंग वाला, आफ्टरनून वाला, इवनिंग वाला, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अगले सेशन मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।